हमारे साथ सभी गेस्ट यहां पर जुड़ चुके हैं। हर्षवर्धन जी हैं, राहुल जी हैं। सर बहुत शार्प रिएक्शन मैं आप सबसे लूंगा। मेरा पहला जो रिएक्शन है, राहुल सर मैं आपसे देख रहा हूं, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। सूरत में हमने बीजेपी कैंडिडेट को निकलते हुए देखा, जूनागढ़ में हमने बीजेपी कैंडिडेट को निकलते हुए देखा। ये बहुत तेजी से, अगर कैंडिडेट का एक्साइटमेंट इतना तेजी से पोलिंग बूथ पर ट्रांसलेट हो रहा है तो कार्यकर्ताओं का भी होगा। आप हम शायद और कैंडिडेट्स तक भी पहुंच जाएंगे या हम पहुंच रहे होंगे, लेकिन ये आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं कि तेजी से घर से बाहर निकल रहे हैं लोग? नहीं, एक थोड़ा तो गुजरात के लोगों को अंदाज है कि ये चुनाव महत्वपूर्ण है और ये भले ही हमें लगता हो कि कोई मुद्दा वहाँ पे नहीं है, लेकिन भावनात्मक रूप से हर बार मुद्दा रहता है लोगों के सामने, युवाओं के सामने खासतौर पर रहता है। राहुल जी मैं डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं, बाकी पार्टी के कैंडिडेट्स बड़ा तेजी से बाहर कब निकलेंगे? हालांकि अभी अभी शुरू हुआ है मामला। राहुल जी, हाँ, क्या आपने सवाल? मेरा सवाल यह है कि बाकी पार्टी के जो ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कैंडिडेट्स हैं, क्या वो भी इतनी तेजी से बाहर निकलेंगे? अब ये तो देख, जो आपके चैनल आपका दिखाएगा, आपके संवाददाता दिखाएंगे, कैमरे दिखाएंगे, उसी से पता चलेगा। लेकिन अभी हमने जिनको देखा वो उनमें उत्साह देख रहा है, वो तेजी से निकल रहे हैं। लेकिन हर जगह ये स्थिति ये कहना भी मुश्किल है। एब्सोल्युटली, जल्दी है। एब्सोल्युटली। सुरभि, हर्षवर्धन जी, सवाल मेरा आपसे भी है। कांग्रेस ने पिछली बार पहले चरण में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, मतलब अगर हम देखें फर्स्ट फेज को केवल, तो इस बार क्या सियासी आधार बचाने के लिए पूरा जोर पहले चरण पर रहेगा कांग्रेस का? देखिए, अच्छा होता कि अगर कांग्रेस ये कर पाती। ये पहले चरण का चुनाव कांग्रेस पार्टी ने अच्छी लीड ली थी और यहां से उसे उम्मीद बनी थी कि शायद वो पिछले 2017 वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो लंबा शासन था उसको रोक पाएगी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इस बार तो ये जो पूरा इलाका है, और इसमें यहाँ ये भी ध्यान दीजिए कि इसी में मोरबी भी आता है, बिल्कुल यही इलाका है जहां आम आदमी पार्टी के दोनों बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं। यही इलाका है जहां आम आदमी पार्टी का तीसरा बड़ा नेता था जो लौट के कांग्रेस में चला गया। कांग्रेस पार्टी सो रही है, बावजूद इसके कि मैं अभी भी मानता हूं कि देश में सबसे अच्छा कैडर अगर कांग्रेस के पास कहीं है तो गुजरात में है। लेकिन क्या उसका उपयोग वो कर रही है? क्या बूथ पर और बूथ से पहले चुनावी रैलियों में, चुनावी कैंपेन में कांग्रेस के नेता उस तरह से दिखे? मुझे लगता है कि शायद वो नहीं दिखे, और वही वजह है कि आपका ज्यादा माहौल बना। ये हताशा इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी वहां पिक्चर में आ गई, इसलिए ये हताशा, या कांग्रेस अब चुनाव लड़ना ही नहीं चाह रही क्योंकि उन्होंने ये मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि गुजरात में तो हमसे कुछ हो नहीं पाएगा? नहीं, मुझे तो यही लगता है कि जैसे बहुत मेहनत लगा के पिछली बार अपनी पूरी ताकत झोंक दी और वो चूक गए, खत्म हो गए, उनको लगा कि अरे अब तो इसके बाद क्या है, तो सेकंड पे आने वाला अगली बार की तैयारी करे। तो राहुल गांधी शायद पिछली बार अपनी सारी ऊर्जा, सारा कौशल, सारा श्रम सब लगा चुके थे, उनको लगा अब कुछ नहीं होगा, तो वो लौट आए हैं घर, कह रहे हैं भारत जोड़ो करेंगे, चुनाव उनाव होता रहेगा, हम तपस्वी हैं, संत हैं। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।